जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी में हम सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा, दो जुड़वा बहनों की दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी और वह वर्षों तक संतान सुख की प्रार्थना करते रहे। अंततः उनकी तपस्या रंग लाई और माता दुर्गा ने उन्हें आशीर्वाद देकर दो सुंदर कन्याओं को जन्म देने का वरदान दिया। कुछ महीनों बाद ब्राह्मण की पत्नी ने दो सुंदर जुड़वा कन्याओं को जन्म दिया। जब वह पैदा हुई तो एक कन्या का मुख चंद्रमा की तरह उज्जवल था, जबकि दूसरी का स्वरूप शांत, गहरा और रहस्यमयी था। ब्राह्मण ने बड़ी कन्या का नाम पूर्णिमा और छोटी का नाम अमावस्या रखा। पूर्णिमा प्रकाश, सौंदर्य और तेजस्विता का प्रतीक थी, जबकि अमावस्या शांति, गूढ़ता और अज्ञात रहस्यों की ज्ञाता थी। दोनों बहनों में अटूट प्रेम था, लेकिन उनके स्वभाव में अद्भुत भिन्नता थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उनका व्यक्तित्व और अधिक स्पष्ट होता गया। पूर्णिमा को उजाले से प्रेम था और उसे लोगों से मिलना जुलना पसंद था। वह सेवा भाव से परिपूर्ण थी और हर किसी की सहायता करती थी। दूसरी ओर अमावस्या को एकांत प्रिय था। वह मौन रहकर ध्यान और साधना में लीन रहती थी। गांव के लोग उसकी रहस्यमयी प्रकृति से डरते थे और उसे अपशकुनी मानते थे, जबकि पूर्णिमा को सब सम्मान देते थे। समय बीतता गया। जब दोनों बहनें युवावस्था में पहुंची तो उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया। अब वह अकेली थी। पूर्णिमा ने गांव वालों की मदद से एक आश्चर्य बना लिया, लेकिन अमावस्या को किसी ने भी सहारा नहीं दिया। एक दिन पूर्णिमा ने अमावस्या से कहा, बहन, क्यों ना हम साथ रहे? तुम मेरे साथ आश्रय में चलो। अमावस्या मुस्कुराई और बोली, नहीं बहन, मेरा मार्ग अलग है। मैं अंधकार में ही रहकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त करूंगी। पूर्णिमा ने बहुत समझाया, लेकिन अमावस्या ने अपना मार्ग नहीं बदला। वह एक घने जंगल में चली गई और वहाँ साधना करने लगी। अमावस्या ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उसकी साधना इतनी गहन थी कि स्वयं देवता उससे प्रभावित हो गए। भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, वर्ष, तुमने जो साधना की है उससे तुम अंततः रहस्यों की ज्ञाता बन गई हो। तुम्हें संसार में एक अद्भुत शक्ति मिलेगी। अमावस्या को आशीर्वाद मिला कि वह उन सभी को मोक्ष प्रदान कर सकेगी जो सच्चे हृदय से उसकी कथा सुनेंगे और श्रद्धा से उसका स्मरण करेंगे। इधर पूर्णिमा अपने आश्रय में लोगों की सेवा करती रही। उसने गरीबों को भोजन कराया, बीमारों की सेवा की और हर जरूरतमंद की मदद की। लेकिन जब अकाल पड़ा तो लोगों का व्यवहार बदल गया। गांव वालों ने पूर्णिमा पर ही आरोप लगा दिया कि उसकी सेवा के कारण देवता नाराज हो गए हैं। उन्होंने उसे गांव से निकाल दिया। पूर्णिमा दुखी होकर भटकती रही और अंततः एक नदी के किनारे साधना करने लगी। वह इतनी निष्कलंक थी कि देवताओं ने स्वयं प्रकट होकर उसे वह आशीर्वाद दिया, जो भी तुम्हारी कथा सुनेगा वह पापों से मुक्त हो जाएगा। वर्षों बाद अमावस्या और पूर्णिमा की पुनः भेंट हुई। पूर्णिमा अब भी सेवा कर रही थी और अमावस्या अब भी ध्यान में लीन थी। दोनों बहनों ने एक दूसरे को अपनी यात्रा सुनाई। अब अमावस्या ने
कहा बहन लोग हमें अलग अलग मानते हैं, लेकिन हम एक ही शक्ति के दो रूप हैं, एक प्रकाश और एक अंधकार। पर वास्तव में अंधकार के बिना प्रकाश अधूरा है। पूर्णिमा ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, जो भी हमारी कथा सुनेगा वह अपने जीवन में संतुलन पाएगा और सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से अमावस्या और पूर्णिमा की इस कथा को सुनता है वह अपने जीवन में संतुलन प्राप्त करता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि अंधकार और प्रकाश दोनों ही जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बिना एक दूसरा अधूरा है। जो इस कथा को सुनता और दूसरों को सुनाता है वह अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं और ऐसी मोटिवेशनल कहानियों सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।